माता अरुंधति आदर्श गृहस्थ जीवन का कोई उदाहरण है तो वो है महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी माता अरुंधति का। ब्रह्मा के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए और उनके वाम भाग से शत्रुपा। इन्हीं दोनों से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। दोनों से दो पुत्र प्रियवत उत्तानपाद और 3 पुत्रियां। आकुति देवहूति प्रसूति हुई। आकुति रुचि प्रजापति और प्रसूति दक्ष प्रजापति से विवाह किया। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ और इन दोनों की 10 संतानें हुई, जिनमें से अरुंधति एक थी। एक पुत्र कपिल और 9 पुत्रियां कला, अनुसया, श्रद्धा, वीरभू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। माता अरुंधति माता अनुसया की छोटी बहन थी और अपनी बहन के जैसे ही महान सती थी। इनका विवाह आगे चलकर महर्षि अत्रि से हुआ। महर्षि वशिष्ठ से विवाह करने के लिए उन्हें घोर तप करना पड़ा और उस तप की प्रेरणा भी इन्हें महर्षि वशिष्ठ से ही मिली थी। अरुंधति पूर्व जन्म में स्वयं ब्रह्मदेव की कन्या संध्या थी। संध्या ने अपने पिता से उपदेश मांगा, जिस पर परमपिता ब्रह्मा ने उन्हें तप करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर संध्या चंद्रभागा पर्वत के निकट बृहलोलित सरोवर के तट पर पहुंचे, परंतु उन्हें यह पता नहीं था कि किसकी तपस्या करें और तपस्या किस प्रकार करनी चाहिए। वे उसी चिंता में उसे सरोवर के पास बैठ गए। उसी समय भ्रमण करते हुए महर्षि वशिष्ठ वहाँ पहुँचे और एक कन्या को इस प्रकार बैठे देखकर उन्होंने उनसे उनका परिचय पूछा। तब संध्या ने उन्हें अपना परिचय दिया। महर्षि वशिष्ठ को देखकर संध्या के मन में उनके लिए अनुराग पैदा हो गया, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने अपने तपोबल से जान लिया। तब उन्होंने संध्या से कहा कि हे देवी, आप और हम दोनों परमपिता ब्रह्मा की संतानें हैं। इसी कारण हमारा विवाह तो संभव नहीं है, किंतु अगर तुम परमपिता के कहे अनुसार घोर तप करो तो अगले जन्म में हमारा साथ संभव है। यह सुनकर संध्या ने उनसे कहा, हे महर्षि, पिताश्री के आदेशानुसार मैं यहाँ तप के लिए आई थी, किंतु मुझे पता नहीं कि मुझे किसकी तपस्या करनी चाहिए और उसे किस प्रकार करना चाहिए। अंत आपको गुरु मानकर मैं आपसे ही उसका उपाय पूछती हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं किसकी और किस प्रकार तपस्या करूँ। उसी से मेरे उद्विग्न मन को शांति मिलेगी। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे देवी, जो इस संसार के मूल कारण है, उन्हीं भगवान विष्णु की तुम तपस्या करो। उनसे तुम्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होगी। तुम्हारी ऐसी तपस्या से भगवान श्रीहरि अवश्य ही प्रसन्न होंगे। यह कहकर महर्षि वशिष्ठ वहाँ से चले गए। उनके बताए हुए विधि से संध्या भगवान नारायण की घोर तपस्या करने लगी। उन्होंने 4 युगों तक श्रीहरि की घोर तपस्या की और अंततः उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और पूछा कि वो किस कारण ऐसी घोर तपस्या कर रही थी। तब संध्या ने उनसे 3 वर मांगे। किसी भी जीव में जन्म लेते ही काम की भावना ना हो। मैंने जिनकी कामना की है वो ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो और मेरा प्रतिव्रत अखंड रहे। मेरे पति के अतिरिक्त और कहीं भी मेरी सकाम दृष्टि ना हो और उनके अतिरिक्त जो कोई भी मुझे सकाम भाव से देखो वो तत्काल नपुंसक हो जाए। तब श्री विष्णु ने कहा, पुत्र, तुमने उचित वरदान मांगा है। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें पति प्राप्त होगा और तुम दोनों
कल्प के अंत तक जीवित रहोगे। कोई अन्य पुरुष अगर तुम पर काम दृष्टि डालेगा तो वो तत्काल नपुंसक हो जाएगा। आज के पश्चात किसी भी जीव में जन्म लेते ही काम भावना जागृत नहीं होगी। मनुष्य की 4 अवस्थाओं बाल्य, कौमार्य, यौवन एवं वृद्धावस्था में से अन्य 3 में तो काम भावना जागृत हो पाएगी, किंतु बाल्य अवस्था में नहीं। अब तुम जाओ और चंद्रभाग पर्वत के निकट महर्षि मेघतिथि 12 वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं, जो आज समाप्त होने वाला है। उसी यज्ञ की अग्नि में तुम अपने शरीर का त्याग करो। मेरे आशीर्वाद से तुम अग्नि की कन्या बन जाओगे और कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। ये कहकर श्री हरि ने अपने चरणों से संध्या को स्पर्श किया, जिससे वो यज्ञ के हविष्य के रूप में बदल गया और वो अदृश्य हो गए। उसके पश्चात श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से अदृश्य होकर संध्या महर्षि मेघतिथि के यज्ञ में गई और वहाँ महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाने की कामना लेकर उन्होंने यज्ञ कुंड में अपना शरीर समर्पित कर दिया। उस अग्नि में भस्म होने के बाद उत्पन्न उनकी पवित्र ऊर्जा को स्वयं सूर्यदेव ने 2 भाग कर सृष्टि के कल्याण हेतु अपने रथ पर स्थापित किया। यही 2 भाग प्रातः काल और संध्या काल कहलाए। अगले जन्म में वही संध्या महर्षि कर्दम की पुत्री के रूप में जन्मी और उनका नाम रखा गया अरुंधति। जब वो 5 वर्ष की हुई तब स्वयं ब्रह्मदेव ने महर्षि कर्दम को ये आदेश दिया कि इस कन्या को उचित शिक्षा के लिए उसे माता सावित्री और माता बहुला के पास भेज दें। उनकी आज्ञा अनुसार महर्षि कर्दम सावित्री से मिले और उन्हें अपनी कन्या सौंप दें। उन दोनों के देखरेख में अरुंधति ने 16 वर्ष में प्रवेश किया और उन्हीं के समान सर्वगुण संपन्न बन गए। एक दिन वो मानस पर्वत पर भ्रमण कर रही थी, जहाँ उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को देखा। उन्हें देखकर वही उन्हें अपने पूर्व जन्म की बात स्मरण में आई और उन्होंने वशिष्ठ को मन ही मन अपना पति मान लिया। जब माता सावित्री को इस बात का पता चला तो उन्होंने अरुंधति को पुनः महर्षि कर्दम को सौंप दिया और उनका विवाह महर्षि वशिष्ठ से करने का सुझाव दिया। बाद में उनका विवाह महर्षि वशिष्ठ से हुआ और दोनों सुखपूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। एक बार महर्षि वशिष्ठ अन्य सप्तऋषियों के साथ 12 वर्ष की घोर तपस्या के लिए चले गए। उस काल में अरुंधति अकेली अपने आश्रम पर ही रही। दैव योग से सप्तऋषियों के जाते ही भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। 7 दिनों तक देवी अरुंधति के मुख में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। तब उन्होंने केवल वायु पीकर भगवान शिव की आराधना आरंभ की ताकि उनका अंत हो जाए। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए 21वें दिन स्वयं महादेव उनके आश्रम में एक वृद्ध के रूप में पधारे। उन्होंने अरुंधति से खाने को कुछ मांगा। तब अरुंधति ने क्षमा याचना करते हुए महादेव से कहा कि उनके पास तो खाने को कुछ नहीं है। तब महादेव ने उन्हें कुछ बद्री के बीज दिए और उन्हें पकाने को कहा। अरुंधति उसे पकाने बैठी। समय काटने के लिए उन्होंने वृद्ध रूपी भगवान शंकर से धर्म कर्म की बातें आरंभ कर दी। तब शंकर जी ने उन्हें धर्म का वास्तविक रूप समझाने लगे। भगवान शंकर की माया के कारण जब तक अरुंधति ने उन बद्री के बीजों को पकाया तब तक 12 वर्ष बीत गए और उनकी कृपा से अकाल
भी समाप्त हो गया, किंतु अरुंधति को लगा जैसे कुछ समय ही बीता हो। उसी समय सप्तर्षि अपनी घोर तपस्या समाप्त कर वहाँ पधारे। तब उन्हें देख कर अरुंधति आश्चर्य से बोली कि आप सब तो 12 वर्षों के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? तब महर्षि वशिष्ठ ने आश्चर्यचकित होकर उन्हें बताया कि वे सब तो 12 वर्ष के पश्चात ही वापस आ रहे हैं। उसके पश्चात सातों महान ऋषि इस बात पर बहस करने लगे कि उन सातों में किसकी तपस्या सबसे उत्तम थी। जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो अरुंधति ने बुद्ध रूपी महादेव से इसका निर्णय करने को कहा। महादेव ने अरुंधति की भक्ति से प्रसन्न होकर उन सभी को दर्शन दिया और कहा कि आप सातों ऋषियों की सम्मिलित तपस्या से भी अधिक कठोर व्रत अरुंधति का है। मैंने जो ज्ञान अरुंधति को दिया है, आप सभी ऋषि उस ज्ञान को इनसे प्राप्त करें और जगत में उसका प्रचार करें। यह कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। तब सप्तर्षि अरुंधति के तेज के समक्ष नतमस्तक हुए और उनसे वो ज्ञान प्राप्त किया जो अरुंधति ने 12 वर्षों में महादेव से प्राप्त किया था। वही ज्ञान आगे चलकर वेद और पुराणों की कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसका विस्तार जगत में सप्त ऋषियों ने किया। धन्यवाद।